जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी स्टडीज़, अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ आप अपनी स्टडीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप हॉबीज़ का सिलेक्शन करें, राइट सिलेक्शन फॉर द हॉबीज़, और किस तरह से आप हॉबीज़ की तैयारी करें। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस वो अगर हॉबीज़ सेगमेंट से पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमारा ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने अभी तक किसी भी हॉबी को परसू नहीं किया है प्रॉपर्ली, लेकिन अब उनको ज़रूरत फील हो रही है क्योंकि उनको यूपीएससी के डेफ यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हॉबी को मेंशन करना है। मेरा ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत रेलिवेंट है जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, जो बिगिनिंग स्टेज में हैं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हॉबीज़ को अभी फाइनल कर लें और उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप हॉबीज़ को फाइनल करते हैं, उनको परसू करना शुरू करते हैं, तो बहुत कम टाइम रहता है आपके पास और उस टाइम में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो हॉबीज़ की बेसिक डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, ये वो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से आप खुश होते हैं, आप रिचार्ज हो जाते हैं, आप रिफ़्रेश फील करते हैं। साथ ही साथ आपको उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सब्सटेंशियल नॉलेज भी होती है और आपको स्किल्स भी होती हैं। जो आपकी हॉबी है उसमें आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपने आप को जस्टिफाई कर सकें इंटरव्यू बोर्ड में। हॉबीज़ का सेट बहुत ही डाइवर्स है, इसलिए इसका एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें कुछ सिलेक्टेड हॉबीज़ को मैंने मेंशन किया है जिनको आप यूपीएससी में या किसी और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू में आप कोट कर सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हॉबी सेलेक्ट करने के लिए। दोस्तों हॉबीज़ को सिलेक्ट करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो हॉबीज़ मेंशन कर रहे हैं उससे ये रिफ्लेक्ट हो कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी सोच प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव है, आप एनर्जेटिक हैं, डायनामिक हैं, एंथुसियास्टिक हैं, पैशनेट हैं आप अपने काम और लाइफ को लेके, आप सोशल हैं, लाइवली हैं, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ आप मैच्योर हैं, बैलेंस्ड हैं और एक अच्छे थिंकर हैं। दोस्तों इसी के पैरेलल आपको इंश्योर करना है कि आप एक सेट ऑफ ट्रेट्स जो आपके कन्वे ना हो इंटरव्यू बोर्ड के सामने, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, उनमें आता है कि आप पेसिमिस्टिक हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है, अनप्रोडक्टिव है, नॉन कंस्ट्रक्टिव आपके थॉट्स हैं, आप अनसोशल हैं, फ्लिकरिंग स्टेट ऑफ माइंड है, लाइफ को आप एंजॉय नहीं करते, लेथार्जिक हैं और आप इमेच्योर हैं। दोस्तों आप इन 2 स्लाइड्स में मैंने जो भी क्राइटेरिया मेंशन किया है इनको आप हमेशा याद रखें जब भी आप हॉबीज़ का सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमने हॉबीज़ की लिस्ट को देखा, हॉबीज़ को सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया को देखा। अब आप अपने लिए एक या एक से ज़्यादा हॉबीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई और भी अगर हॉबी हो जो इस लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आप उसको भी एक बार इसमें कंपेयर करके देख लें कि क्या वो इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है। कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी कोई भी हॉबी हो जो इस लिस्ट में है या लिस्ट के बाहर कोई भी हॉबी हो, आपका उसमें नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए, आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपने आप को आप जस्टिफाई कर सकें। तो हॉबीज़ का कैटेगराइजेशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, फिर भी कुछ हॉबीज़ यूनिक होती हैं इसलिए इंटरव्यू बोर्ड का अटेंशन ड्रॉ करती हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है उनको हॉबीज़ को देख के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बज़वर्ड है आज के टाइम में, डेटा एनालिटिक्स का क्रेज़ बढ़ रहा है। ये हॉबीज़ हैं जो इंटरव्यू बोर्ड का इंटरेस्ट एकदम इन्हांस करेंगी, वो डिफेंड करके ले जाते हैं, आप उनकी क्वेरीज़ को सेटिस्फाई करते हैं।
तो डेफिनेटली ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ये आपके लिए ब्राउनी पॉइंट मैनेज कर सकते हैं। कुछ हॉबीज़ बहुत ही कन्वेंशनल होती हैं जो इंटरव्यू बोर्ड हैबिचुएटेड होते हैं जिनको सुनने के लिए, जैसे प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स वगैरह वगैरह। हॉबीज़ होती हैं दोस्तों जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जैसे हैकिंग, स्लीपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जो आपको प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि आपकी हॉबी आपके एज ग्रुप और आपके बैकग्राउंड से मैच करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप कहते हैं कि मेरी हॉबी है सर्विंग डिजीज़्ड एंड अंडर प्रिविलेज पीपल, हॉबी मैंने अपने लिस्ट में इंक्लूड की है क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छी हॉबी है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी एज 25 टू 30 ईयर्स है, निकल रहे हैं जहाँ स्टडीज़ का एक प्रेशर आप हैंडल कर रहे हैं, तो क्या इन हालातों में आप इस हॉबी को परसू कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड के दिमाग में आता है और वो फिर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जेन्युइनली इस तरह के फिलेंथ्रोपिक एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है कि आप किसी भी तरह की क्वेरीज़ को या सेट ऑफ क्वेरीज़ को आप रिप्लाई कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, तब आप ऐसी हॉबीज़ को मेंशन करें। ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड को इम्प्रेस करने के लिए इस तरह की हॉबीज़ को मेंशन करते हैं, ग्रेटनेस दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर सोशल एलिमेंट है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो दोस्तों मेरी एडवाइस है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह की हॉबीज़ आपको बैकफायर कर सकती हैं। ये मेरी एडवाइस है। बात सभी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप समझ सकते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि आपकी इन हॉबीज़ से किस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, आप प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी हॉबीज़ की तैयारी कर सकें। दोस्तों मैं शुरुआत करूँगा कन्वेंशनल हॉबीज़ से, जो कि जनरली काफ़ी कैंडिडेट्स मेंशन करते हैं, और मैं बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं अपने कमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा पिक्यूलियर और यूनिक हॉबीज़ के बारे में, और उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, प्लेइंग गेम एक्टिव है, वॉचिंग गेम पैसिव है। एक्टिव हॉबी इज़ ऑलवेज बेटर देन द पैसिव हॉबी, इसलिए आप कहिए कि प्लेइंग गेम्स। अब गेम की जब बात आती है तो आप किस गेम के बारे में बोलेंगे? मेरी सलाह है कि आप किसी ऐसे गेम के बारे में बताइए जो थोड़ा पिक्यूलियर है, थोड़ा डिफरेंट है, और कोशिश करके क्रिकेट को आप अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्रिकेट ही आपका पैशन है, आप क्रिकेट के बारे में ही बताना चाहते हैं, तो जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वुड यू लव टू बॉल और टू बैट? एडवाइस है कि आप बोलें कि आप बॉल और बैट दोनों करते हैं, लेकिन फिर भी आपका इंक्लिनेशन बॉलिंग की तरफ ज़्यादा है या बैटिंग की तरफ ज़्यादा है। व्हाट इज़ परफ्यूम बॉल? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉक्सिंग डे मैच एंड वाई इट इज़ कॉल्ड सो? फ्लिपर और दूसरा में क्या डिफरेंस होता है? फ्लिपर और दूसरा कैसे डिलीवर की जाती है? फ्लिपर का बेस्ट बॉलर आप किसको मानते हैं, स्पिनर? दूसरा किसने स्टार्ट किया? चाइना मैन बॉल क्या होती है? चाइना मैन बॉलर्स क्या होते हैं? कैरी पैकर कंट्रोवर्सी क्या थी? बॉडी लाइन सीरीज़ क्यों हुआ और उसका आउटपुट क्या रहा? बाउंसर्स के रूल्स के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि टाइम के साथ इसमें कितना वेरिएशन आया? T20 और टेस्ट मैच क्रिकेट, आप दोनों में से किसको देखना पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? T20 क्रिकेट ने क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचाया है या क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है? स्पॉन्सरशिप या पंपिंग ऑफ मनी, इसने क्रिकेट को हेल्प किया है या क्रिकेट के गेम को डैमेज किया है या उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया है? इसमें आपके थॉट्स क्या हैं? इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे क्रिकेट के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों, गेम से रिलेटेड दूसरा बहुत ही पॉपुलर गेम है बैडमिंटन, और बैडमिंटन के बारे में आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बैडमिंटन कोर्ट? बैडमिंटन कोर्ट के नेट की हाइट कितनी होती है? शटल का वेट कितना होता है? अभी करंट वर्ल्ड चैम्पियन कौन है मेल और फीमेल कैटेगरी में? ओलंपिक चैम्पियन कौन है मेल और फीमेल कैटेगरी में? इंडिया का स्टेटस किस तरह का है बैडमिंटन में? टाइम ब्रिटेस्ट में आप किसको मानते हैं? लिंडेन के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिंडेन और जो करंट बैडमिंटन चैम्पियन है, ओलंपिक चैम्पियन या वर्ल्ड चैम्पियन, उसमें वे वो कंपैरिजन करवा सकते हैं, मानते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी की ग्रेटनेस के बारे में जवाब दें, आप कोशिश करिए कि आप उसमें कुछ पॉइंट्स को इन्वॉल्व करें, जैसे मेंटल टफनेस, टैलेंट, स्टेमिना, लॉन्जिविटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डिलीजेंस, टेक्टफुलनेस, इंटेलिजेंस, ग्रेट ट्रेनिंग एटीट्यूड वगैरह वगैरह। ये चीज़ों को आप शामिल करके बताइए कि इन चीज़ों की, इन ट्रेड्स की वजह से मैं इसको बेटर मानता हूँ। पॉपुलर कैटेगरी आती है वॉचिंग मूवीज़। यहाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, यानी आपको जोनर बताना पड़ेगा। जोनर में हो सकता है हिस्टोरिकल ड्रामा, साई-फाई,
एक्शन, थ्रिलर। ये बताना पड़ेगा कि आप बॉलीवुड, हॉलीवुड के साथ साथ आप एशियन मूवी देखते हैं, कोरियन मूवी देखते हैं, चाइनीज़, फ्रेंच, इटालियन, ये सारे कंट्रीज़ की आप मूवीज़ देखते हैं, पसंद करते हैं। ये कैटेगराइज़ करना पड़ेगा आपको। ज़रूरी नहीं कि आप इन सारी कंट्रीज़ के मूवीज़ आप देखते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोल के निकल जाएंगे कि आई वॉच मूवी, तो वो इन सारी कंट्रीज़ की मूवीज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आई लव टू वॉच बॉलीवुड मूवीज़ और आई लव टू वॉच बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज़। वो आपसे पूछ सकते हैं कि नेम योर फेवरेट मूवीज़ 2-3, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। इंडियन सिनेमा के बारे में वो पूछ सकते हैं कि किस तरह एवोल्यूशन हुआ है। 1960s का जो डिकेड था उसमें वो 3 या 5 मूवीज़ बताइए जिन्होंने सोसाइटी पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला। बहुत है कि आज के इस टाइम में क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी क्या अफेक्ट हो रही है सिनेमा में। नेक्स्ट पॉपुलर कैटेगरी है लिसनिंग टू म्यूज़िक करने की, कि किस तरह का म्यूज़िक आप सुनते हैं। आप क्लासिकल सुनते हैं, सूफियाना सुनते हैं, रीजनल, फोक, रॉक, जैज़, किस तरह का आपका म्यूज़िक का टेस्ट है, पहले तो आप वो उनको बताएं। उसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी आप बताते हैं उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे कि 1960s और 70s के ऐसे 3 या 5 गाने जिन्होंने सोसाइटी पे काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाला। जो रियलिटी शोज़ होते हैं, म्यूज़िक रियलिटी शोज़, क्या वो टैलेंट हंट है या फिर वो सिर्फ टीआरपी एक्यूमुलेटर है। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपके लिसनिंग टू म्यूज़िक के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही आज इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए, ये डिस्कस करने का पर्पस है कि आप अपना होराइज़न बढ़ाइए। जब बढ़ाना होगा और आप इस तरह से क्वेश्चंस को तैयार करिए तो आप काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन में होंगे आप क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। दोस्तों, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर हॉबी है जो मेरी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें भी टेंटेटिव क्वेश्चंस या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, मैं ज़रूर उस पर उसको भी अपने वीडियो में इंक्लूड करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे, यूज़फुल और पर्टिनेंट वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एंडेवर्स, फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे सेफ, स्टे वेल एंड कीप enjoying your studies, and do take good care of yourself. Jai Hind.